अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आसमा फूड चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त हलीम, या जिसको हम दलीम भी बोलते हैं, उसकी रेसिपी। ये बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है और ख़ासकर पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती है। बहुत ईजी से तरीके से ये बन जाती है। जस्ट कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं, हम उनको फॉलो करेंगे और हमारी हलीम जो है वो परफेक्टली बन जाएगी। फ्रेंड उसके लिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 किस्म की दालें ले ली हैं, ठीक है, जिसमें दाल मूंग दाल, माश दाल, मसूर और चने की दाल शामिल है, ठीक है। इनको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले जो था वो पानी में भिगो के रख दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी दालें जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब फ्रेंड हमने करना क्या है कि इनको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में ऐड करके 2 गिलास पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड ये सारी दालें जो हैं हमने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दी हैं, ठीक है। और अब हम इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए जो हैं वो अच्छे से बॉईल कर लेंगे प्रेशर कुकर पे। फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से जो हैं वो बॉईल हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको करीब से इनको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारी जो दालें हैं वो बॉयल हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम हाफ़ केजी जो है वो बीफ का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। ये हम बनाने वाले हैं फ्रेंड बीफ की हलीम, तो इसलिए हम इसमें हाफ़ केजी जो है वो बीफ का गोश्त इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड इसमें जो हम मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं, जो खड़े मसाले और पाउडर मसाले, उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी लाल मिर्च। लाल मिर्च फ्रेंड इसमें तकरीबन हम जो है वो 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम इसके साथ जो है वो 1 टेबल स्पून ही नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे हम तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी का इसमें ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसमें कुटी लाल मिर्च भी ऐड कर देंगे। और उसके अलावा फ्रेंड धनिया पाउडर जो है वो हमने तकरीबन इसमें हाफ़ टी स्पून ही इस्तेमाल करना है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे तकरीबन 2 अदद मैंने बादियान के फूल इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और दालचीनी के हमने 2-3-4 पीसीस 2-3 पीसीस इस तरह के ले लेने हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 अदद हमने जो है वो बड़ी इलायची इसमें ऐड करनी है और 4 अदद हम इसमें लौंग के जवे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ जो है प्याज ले लेनी है, ठीक है, उनको हमने शेप में काट लेना है। और 2 टेबल स्पून फ्रेंड हम इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्रेंड यहाँ पे हमने अपनी कढ़ाई जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसमें तकरीबन हमने 1.5 कप ऑयल का ऐड किया है। ऑयल हमको ज़्यादा चाहिए इसलिए हमने इसमें 1.5 कप ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो हम अब इसमें अपनी प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज हमेशा आप जो है वो कोशिश किया करें गर्म ऑयल में ऐड करें, क्योंकि इसमें क्या होता है ये जल्दी से फ्राई हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड हमारी प्याज जो है वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है अपने खड़े मसाले जो हैं वो ऐड कर देंगे। इसमें यहाँ पे बादियान के फूल, दालचीनी और लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। साथ में इनको भी हमने इसी के अंदर पका लेना है। फ्रेंड हमारी प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड हमारी अदरक अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें जो है 1 अदद बड़े साइज का लार्ज जो टमाटर है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना। फ्रेंड हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर जो अपने पाउडर मसाले हैं वो सारे के सारे ऐड कर लेंगे। और इनको हमने अच्छे से जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है। फ्रेंड यहाँ पे हमारा मसाला जो है रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम अपना जो गोश्त है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त को मैंने ऑलरेडी जो है वो बॉईल कर लिया था, जस्ट हम इसमें जो है वो ऐड कर देंगे और इसको तो तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना मसाले के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमने करना क्या है कि इसमें से जो एक्सेसिव ऑयल है, जो ज़्यादा ऑयल है, वो हम इसमें से क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको जो है वो रेसिपी के एंड पे इस्तेमाल करना है।
तो यहाँ पे मैं इसको निकाल लेता हूँ। बस थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो है वो रहने देना, बाकी हम इसमें से निकाल लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड हम अपनी जो दालें हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे दालें मैंने ऑलरेडी बॉयल कर दी थी, रेसिपी के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो दालें हम अपनी तमाम की तमाम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम अपनी दालें जो हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो हमने जिसमें गोश्त उबाला था वो हम यखनी जो है वो 1 कप इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेना मसाले के अंदर तमाम दालों को, ताकि हमारा मसाला जो है वो हमारी दालों के अंदर सही अच्छे से रच जाए। सो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारी जो दालें हैं वो अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको, अगर आप चाहें तो इनको कूट के भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे पास, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इनको जो है वो ब्लेंडर के अंदर ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनको हम थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, उसके बाद हमने इनको ब्लेंड कर लेना है। सो फ्रेंड हलीम हमारी अच्छे से ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक आ चुकी है। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसका भी प्रोसेस बाकी है, तो वीडियो आपने जो है वो कंप्लीट वॉच करनी है फ्रेंड। यहाँ पे हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी जो पतीला है वो अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून फ्रेंड इसमें हम जो हैं वो काली मिर्च का ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। दूसरा फ्रेंड यहाँ पे हमने जो है वो ग्रीन चिलीज़, 1 ग्रीन चिलीज़ जो है मैंने काट के इसके अंदर ऐसे ऐड कर लूँ, या आपने इसमें ऐड कर देनी है। सो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो है वो जो तरी बचा के रखी थी, जो हमने मसाले में से निकाल ली थी, वो हम अब क्या करेंगे, इस पे ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह जी ज़बरदस्त हमारी हलीम जो है, या हलीम जो भी है, बहुत ज़बरदस्त से रेडी हो चुकी है। हम इसको थोड़ा सा ऑयल को मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम जो है, या हलीम जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा ये देख सकते हैं रेशेदार और ज़बरदस्त हलीम हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब फ्रेंड हमने करना क्या है, इसके ऊपर हम जो है वो फ्राई प्याज जो है वो ऐड कर देंगे। और फ्राई प्याज में इसमें ऐड कर लेता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी हलीम जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और अब मैं आपको इसको जो है प्लेट में डाल के आपको इसकी फाइनल लुक फ्रेंड चेक करवाता हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम जो है वो परफेक्टली बन के तैयार हो चुकी है। और इस तरह से आप जो हैं वो हलीम को इजीली बना सकते हैं। जस्ट आपने इस वीडियो को फॉलो करना है और आप इसको जो है परफेक्टली बना सकते हैं। और फ्रेंड अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो आपने इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सो फ्रेंड मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।